हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी आपको पढ़ा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। इसके ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इन चार मेजर सब्जेक्ट्स का पूरा कोर्स आपके बोर्ड, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए क्लास 11th और 12th के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ कानपुर और बहुत 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 एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। आपको आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के पढ़ा रही हैं। मेरे क्लास 11th का रोटेशनल मोशन चल रहा है और हम एक टॉपिक कर चुके हैं। आज दूसरी बारी हम रोटेशनल मोशन के लिए मिल रहे हैं। कहानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होंगे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना चाहिए, उनकी प्रूवमेंट सीखनी चाहिए, पर स्कूल एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जाती, उनकी डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती, मेंशन नहीं है, या ये कहना है कि रिड्यूस्ड है। तो जो रिड्यूस पार्ट है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो नेसेसरी पार्ट है वो हम जरूर करेंगे। आइए, कहानी की शुरुआत होती है यूनिफॉर्म रॉड से। सर ये तो पिछली बार करा दिया था, एक्सेस बदल लेंगे यार। सब जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस पर डिपेंड करता है। हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो वो इस एक्सेस के अबाउट निकाला था और ये कहा था कि रॉड का बेसिकली जो टोटल मास है वो m है और टोटल लंबाई जो है वो l है। अब कहानी थोड़ी सी बदल गई है। जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है ना। रॉड का सेंटर ऑफ मास से एक्सेस पास हो रही है, ये किसी ओमेगा से घूम रही है मान लेते हैं, और कहा जा रहा है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, ठीक है। देखिए, जहां पर भी हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है वही हमारा ओरिजिन होता है, उसे हम x = 0 बोलते हैं। हम अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे गए इतना, तो क्या हम हाफ ऑफ द लेंथ चलकर आगे आए हैं? तो जवाब है हाँ, हाफ ऑफ द लेंथ तो चले ही नहीं। सीधा कर लें इसको, बड़ा गंदा है। अगर ये ऐसा है तो l/2 आगे आ गए। उसी प्रकार अगर हम इसमें पीछे चले जाएं तो पीछे जाएंगे तो ये लोकेशन भी मुझे l/2 दिखाई देगी। इफ इट इज ओरिजिन, मैं राइट को पॉजिटिव मानूं, लेफ्ट वाला नेगेटिव निकल के आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या तरीका है? तो फिर ध्यान दें, करने का तरीका वही पुराना है जैसा हम लोग किया करते थे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से बच्चा जाना है हमें x सेपरेशन। कितना जाना है? x। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एलिमेंट बनाना है। एलिमेंट बनाया, कितने का एलिमेंट बनाया? पहली बार तो x दूरी पर गए और dx थिकनेस का एक बढ़िया सा एलिमेंट बनाया, आप देखिए। और हमने कहा कि इस टुकड़े का जो मास होगा dm, वो होगा बेटा लैम्डा टाइम्स dx। ये वाली बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें पता है कि लैम्डा dx क्या है। लैम्डा dx इज द मास ऑफ द छोटा वाला एलिमेंट। वो छोटे मोस्ट एलिमेंट का मास dm है। वो dm हमारी एक्सिस से कितना दूर है? तो तुम कहोगे सर x दूर है। तो उस dm एलिमेंट का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया di निकालूं तो तुम कहोगे dm × x²। dm की वैल्यू डाल दीजिए तो आप लिखेंगे लैम्डा dx और x²। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं कहूं कि टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तरीका वही है, जब भी लीनियर एलिमेंट मिले तो x पे जाइए, dx का एलिमेंट लीजिए और उसके बाद आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के टोटल को इंटीग्रेट कर दीजिए, बात बन जाएगी। यहां पर बेटा लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा मेरे बच्चे x² dx का। अब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है हमारे लिए। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि भैया इसमें लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। तो लिमिट को देखो, अगर हम 0 से l बोले तो ये 0 यहां से शुरू नहीं, b से शुरू, और b से शुरू होके l/2 तक रॉड है, आगे तक है ही नहीं। तो लिमिट कैसे लगेगी समझना, मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में -l/2 यानी l/2 पीछे से शुरू करूं और करते 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 ओरिजिन से आगे l/2 तक आ जाऊं तो क्या पूरी रॉड कवर हो जाएगी? जवाब है हाँ। यानी मुझे मेरे ओरिजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से -l/2 से शुरू करना है और +l/2 तक जाना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। लैम्डा की जगह m/l लिखा जा सकता है। x² का बच्चे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे l³ / 3।
यहाँ पर लिमिट लगाएं -l/2 से +l/2। पहले बेटा अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो 3 भी बाहर ले लीजिए और आप लिखेंगे l/2 का होल क्यूब माइनस -l/2 का होल क्यूब, इस तरह से। अब आप देखिए बेटा क्या बन रहा है, आप लिखेंगे m/3l, अंदर देखें तो बनेगा बेटा l³/8, 2 का क्यूब 8, और माइनस ये 3 बार ऑड पावर है, ऑड पावर में निगेटिव निगेटिव ही रहता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, l³/8 अगेन। 2 बार l³/8 है तो हम लिख रहे होंगे इसमें 2 टाइम्स l³/8 यानी l³/4, इस तरह से। l³ से l कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 की बजाय 2 पावर बचेगी। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरे बच्चे ml²/12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए आ गया और यही फाइनल आंसर है, याद होना चाहिए। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12। क्या है? ml²/12। अगर कॉर्नर की एक्सिस होती तो ml²/3, अगर मिड पॉइंट से एक्सिस जा रही है तो ml²/12। और दिमाग में रखें कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, दोनों जो मैंने कराया लास्ट टाइम पे लास्ट क्वेश्चन था और आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन। रटा होना चाहिए, बोर्ड के स्कूल में बहुत ज्यादा रॉड पे सवाल पूछे जाते हैं, जेईई में भी पूछे जाते हैं रॉड पे बहुत सवाल। चलो आगे देखो, कह रहा है रेक्टेंगुलर लैमिना। व्हाट इज रेक्टेंगुलर लैमिना? ये आपको लैमिना क्या होता है? लैमिना का मतलब बेटे शीट से होता है, यू हैव गॉट शीट। तो ये कोई वायर फ्रेम नहीं है, डू नॉट कंसीडर कि ये वायर फ्रेम है, ये पूरी शीट है। तो इसमें मटेरियल भर लो चारों तरफ इस तरह। तो अब ये जो कलर भर रहे हैं इससे आपको लगेगा कि ये शीट है, इस प्रकार से हमने इसमें शीट में कलर भर लिया, ये हमारी शीट हो गई। इसमें कौन सी एक्सिस से पूछ रहा है? देखो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ये रही आपकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही। और इसमें क्योंकि शीट आ गई है तो हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं m/a। कहा जाए कि अगर ये जो साइड हम लिख रहे हैं बड़ी वाली ये a है और ये जो साइड हम लिख रहे हैं छोटी वाली ये b है, तो सिग्मा का मतलब होगा हमारे लिए टोटल मास अपॉन AB। क्योंकि रेक्टेंगुलर लैमिना है तो आपको दिखाई देगा कि जो एरिया है वो a टाइम्स b। पूछा जा रहा है कि बताओ भाई क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा निकालने का वही पुरानी टेक्निक है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलरली किसी x दूरी पर जाइए और x दूरी पर जाकर dx थिकनेस काट लीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको dx थिकनेस काटना सिखाया। ठीक, इसको भी छोटा कर देते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। ये रहा, आप देखें कि ये जो थिकनेस आपने बना रखी है ये dx है, ठीक है मेरी बात, ये dx। और कितना दूर पर हम गए हैं बेटा? x दूरी पर गए हैं। x दूरी पर जाकर dx का एलिमेंट बनाया, dx रहा ये। तुम देखो इस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप जो है, ये छोटी सी स्ट्राइप जो बनाई, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पर ही। अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट का dm मास तुमसे पूछने लग जाऊं तो सिग्मा इंटू डी लिखने लग जाओगे। तो हम कहेंगे सिग्मा तो सिग्मा है, इस स्ट्राइप का जो डॉट 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 शेड शेड करी इसका क्या होगा भाई एरिया। तो तुम कहोगे रेक्टेंगुलर टाइप दिख रही है, लंबाई इसकी b है, ये देखो b, ये भी देखो b, और चौड़ाई इसकी dx है। तो हम लिख रहे होंगे बेटा b dx। क्लियर है मेरी बात? हम लोगों ने dm तो निकाल लिया। अब क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा दूरी बराबर है तो जो छोटा सा di इसका लिखोगे वो लिखोगे dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की जगह क्या लिख रहे हो बेटा? सिग्मा इंटू b एक्स स्क्वायर dx। सिग्मा की जगह आप लिख रहे हो बेटा m अपॉन ab, और यहाँ लिखा है b, ये लिखा है एक्स स्क्वायर dx। b से b कैंसिल होता है, हमारे पास आंसर आता है m अपॉन a एक्स स्क्वायर dx। अब ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, इसको टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट भी कहीं ना कहीं जाएगी तो हम लिखेंगे 0 से a, क्योंकि तुम देखो x इधर बढ़ रहा है यानी इस साइड के अलोंग बढ़ रहा है, तो 0 से शुरू करेंगे a तक जाएंगे।
हमारी शीट कवर हो जाएगी। तो फिर हमारे लिए क्या आंसर आया, गौर से देखो, m/a x स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे x³/3 बनेगा। 0 से लेकर बच्चा आप जाओगे a तक। हमारे लिए आंसर आ रहा है m/a, फिर आप लिमिट लगाओगे तो लिखोगे a³/3 -0, क्योंकि 0 का क्यूब भी 0 ही होना। तो a से a चला जाएगा, पावर बेटा 2 बचेगी अपॉन 3। ये बन रहा है बच्चे ma²/3। ये वही फॉर्मूला है जो रॉड का निकाला था कॉर्नर के एक्सेस के अबाउट, आइडेंटिकल फॉर्मूला है। तो वैसे ही फॉर्मूला बनता है, डेरिवेशन का तरीका मैंने आपको बताया, पेपर में पूछा जाएगा, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर लैमिना फिर से आ गई। अभी तो आपने रेक्टेंगुलर लैमिना पढ़ाई थी, एक्सिस बदलेंगे यार, क्यों परेशान हो। ये रही रेक्टेंगुलर लैमिना। जब आप देखोगे तो इसे कहोगे कि ये A है, और इसे कहोगे मेरे बच्चों कि ये B है। और इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन तुमसे पूछी गई वो ये है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया। अगेन इस क्वेश्चन में आपको dm लिखना चाहिए। dm जो होगा वो सिग्मा इंटू da होगा, और सिग्मा आपको लिखना चाहिए वो मास अपॉन एरिया होगा। टोटल का मास m है, टोटल का एरिया ab है, तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो m/ab बनने वाली है। ये बात बहुत कॉशियसली आपको याद रखनी, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट तो करना ही है, सिग्मा के टर्म में आंसर नहीं निकाले जाएंगे। आप क्या करने वाले हैं, हम कुछ खास तो नहीं करने वाले, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलरली किसी x दूरी पर जाएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, और आप देखिए ये लिखा हुआ है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। अब x पर जाकर अपने डिस्टेंस से परपेंडिकुलर स्ट्राइप काटेंगे। ऐसा स्ट्राइप काटने का एक फायदा बेटा आपको नजर आएगा कि ये जो एलिमेंट बना रहे हो इसका हर बिंदु हमारी एक्सिस से x दूरी पर ही है, तो डायरेक्ट dm इंटू x² मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। चमकती बात। हाँ, आप अगर इसका dm लिख लें तो जैसे dm ऊपर लिखा, हम लिखेंगे dm की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट m/ab, और da का मतलब ये भी। आप कहां गए, x पर कितने का एलिमेंट बनाया बेटा, तो वो बनाया dx थिकनेस का। तो थिकनेस dx है और लंबाई इसकी a है, चौड़ाई dx है। तो जब तुम इसका एरिया लिखोगे तो लिखोगे a टाइम्स dx। a से a कैंसिल हो जाएगा, dm की वैल्यू बचेगी m/b इंटू dx, ये dm। अब साहब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, वो छोटे से एलिमेंट का हर बिंदु से x दूरी पर ही है, तो लिखा जाएगा dm इंटू x²। dm को देखें क्या लिखेंगे, dm को लिखेंगे m/b x² dx। तो जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा तो लिखेंगे m/b x² dx का इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन किया, 0 से लेके b तक ये इंटीग्रेशन जा रहा है, तो आपने m/b लिखा। x² का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा x⁻3/3, 0 से लेके b तक। आप लिमिट लगाएंगे बेटा तो लिखेंगे m/b, और फिर लिखा जाएगा b का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0। तो अल्टीमेटली b से b कैंसिल होगा तो mb²/3 आंसर आने वाला है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट द गिवन एक्सिस इज mb²/3। एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला बना जैसा रॉड का बनता था, तो वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको सोचने का तरीका ये हो सकता है, मैं जैसा बताना चाहता हूं उसमें, ऐसी रॉड मान लो, ऐसी रॉड मान लो, ऐसी रॉड मान लो, ये छोटी छोटी रॉड्स हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से हमारी शीट बन जा रही, पतली पतली रॉड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन शीट बन जा रही। इस रॉड की लंबाई कितनी है, तुम कहोगे v, कोने की एक्सिस है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/3। तो फिर यहाँ भी क्या आ रहा है mb²/3। सारी रॉड को जोड़ दोगे तो मास ही तो ऐड होने वाला, लंबाई तो वही है, तो इसको डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है। बाकी जो इंटीग्रेशन का तरीका है मैंने वो आपको करके बताया है, सोचने का एक अच्छा तरीका और भी हो सकता है। जैसे मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, ये देखो लंबाई इसकी वही है a, लंबाई इसकी भी वही है b। जो मैंने सेकंड लॉजिक बताया, अगर वो दिमाग में है तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो जैसे ही तुम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछोगे तो तुरंत ही कोई बच्चा कहेगा
कि सर शायद ये रॉड ना ऐसी कंसीडर कर लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बात तो सही है, और बहुत सारी रॉड्स कंसीडर कर लो, मैं अलग अलग दूर दूर बना देता हूँ ताकि किसी तरह का कोई इशू ना रहे। लेकिन ऐसी रॉड, एक रॉड ऐसी मान लो, ठीक, एक इसके बगल में मान लो, एक इसके बगल में मान लो, एक इसके बगल में मान लो, इस तरह से। और इन सारी रॉड्स का जो मिक्सचर है वही तो हमारा लैमिना है। पर अगर मैं सिर्फ एक सिंगल रॉड की बातें पूछूं तो एक सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mb²/12, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहला सवाल आज का, ये mb²/12 तुमको दिख रहा है वो एक्सिस, तुम वही सवाल यहां देख लो कि mb²/12 वाला केस है कि नहीं। ये रॉड है तुम्हारी और उनके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द रॉड जाने वाली एक्सिस, और ऐसी सारी रॉड का अगर निकालना है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द समेशन ऑफ दिस। समेशन का मतलब सबका b²/12 कॉमन आ जाएगा, तो समेशन ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल रॉड्स का हो जाएगी, और वो इंडिविजुअल रॉड तो बन जाएगी टोटल मास। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12 ही बन जाएगा, कुछ और इसमें सिस्टम नहीं। अगर ये बात नजर आती है किसी बच्चे तो मैं तो आपको ऐसा भी कहता हूं, मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ये इसको करते हैं। अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। एक रॉड को यहां कंसीडर करो ऐसे, ठीक, और एक्सिस ऑफ रोटेशन को गौर से देखो। मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दी और एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, समझ पा रहे हो? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है पर वो वैसे आ गई। तो आप इस वक्त जो इसमें रॉड्स कंसीडर करेंगे वो कैसी कंसीडर करेंगे? सर वो हम ऐसी कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल। और जब ये हॉरिजॉन्टल रॉड कंसीडर करेंगे, लंबाई कितनी हो जाएगी रॉड की? a, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा? ma²/12। और अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो ये तो समेशन हो जाएगा, a²/12 वैसी सारी रॉड्स के लिए कॉमन होगा तो समेशन ऑफ m हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा बेटा? कैपिटल ma²/12। तो चाहे रॉड हो और चाहे शीट हो, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडेंटिकल तरह से निकलता है और आइडेंटिकल ही होता है। तो आपके दिमाग में ये एक्सेस होनी चाहिए। यूनिफॉर्म रिंग की बातें करते हैं। आओ देखो, लेट्स से कि आपकी रिंग है, सफेद बना लेते हैं, सफेद पवित्र होता है, अच्छा लगेगा। ये हमने कहा कि इसकी जो रेडियस है बच्चे वो r है, और आई होप रेडियस सबको समझ भी आ रही है। रिंग है तो सिर्फ कोने में मास है, मास m। तो लैम्डा जब हम डिफाइन करेंगे बेटा, तो लैम्डा डिफाइन करेंगे m/2πr, ताकि ये क्लियर है कि मास अपॉन लेंथ लैम्डा डिफाइन किया गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है? दिस इज आर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिमाग में रखनी है, AOR। तो हम लिखेंगे passing through center of mass perpendicular to plane, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। तो एक्सिस हो गई, हमें कोई बुराई नहीं एक्सिस। बस यहां पर जाओ और जाकर एक बढ़िया सा DL एलिमेंट तोड़ लो, और दूरी देखो कितनी है। तुम कहोगे यार, हम कहेंगे इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तुम कहोगे होगा इसका dm इंटू कैपिटल R²। तो हम कहेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो तुम कहोगे dm इंटू कैपिटल R²। dm की चर्चा करो तो दुनिया वाले कहेंगे dm का मतलब होगा लैम्डा इंटू dl। अगर हम dm की चर्चा करें तो dm का मतलब लैम्डा इंटू जितनी लंबाई का मास ले रहे हैं। तो लैम्डा की जगह हम लिख रहे हैं m/2π कैपिटल R, और आगे लिख रहे हैं dl, यहां लिख रहे हैं R² कैंसिल, मास कांस्टेंट बाहर गया, 2π कांस्टेंट बाहर गया, r कांस्टेंट बाहर आया, और इंटीग्रेशन में कौन है बेटा? dl। अब ये dl इंटीग्रेट होके क्या बनेगा? ये dl, अगला dl, अगला dl, अगला dl, अगला dl, और सारे dl मिल जाएंगे
तो अल्टीमेटली पूरी रिंग बन जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिंग। तो 2 पाई r dl का इंटीग्रेशन होना है, मुझे उसको समझाने में कोई खास मेहनत भी नहीं, 2 पाई। और यहाँ देखोगे तो dl का इंटीग्रेशन बनेगा बेटा इसकी सर्कमफरेंस 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और हमारे लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ रहा है बेटा mr²। क्या आ रहा है? mr², याद रखना है। The moment of inertia comes out to be mr², बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद भी रखना है। चलो अगला देखें। अगले की कहानी है यूनिफॉर्म डिस्क। खेलते हैं यूनिफॉर्म डिस्क के साथ। आइए मान लीजिए साहब कि आपके पास एक डिस्क है। अब क्योंकि डिस्क है तो कलर भरना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदाजा रहे कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। देखो भैया कलर ध्यान से भरना, मेरा कलर बाहर जा रहा है, आप कलर भरिएगा तो बहुत ध्यान से भरिएगा, कलर बाहर ना जाए। ये डिस्क बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। क्या बना है आप देखो कि जो ये सेंटर से इसको मिलाया गया तो इसकी रेडियस आपको बोल दी गई r है, तुमने को कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर आप सिग्मा डिफाइन करोगे, सिग्मा का मतलब होगा मास अपॉन एरिया, और एरिया को देखोगे तो तुम लिखोगे मेरे बच्चे पाई इंटू कैपिटल r², ये सिग्मा है। और अब आपसे कोई कहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो हम कहेंगे कौन सी एक्सिस के अबाउट? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है पुरानी। जब आप इसमें AOR लिखोगे तो AOR के कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और परपेंडिकुलर टू प्लेन हमारी एक्सिस है, इस तरह से। अब कहा ये जाएगा कि इससे ना किसी r दूरी पर जाइए। करने का तरीका क्या बहुत स्टैंडर्ड है, इसे दिमाग में रखना जो मैं बोल रहा हूँ। आप इससे कितनी दूरी पर जाइए? r दूरी पर जाइए, और r दूरी पर जाकर एक सुंदर सी रिंग बना लीजिए। कैसे बनाएंगे रिंग समझना, ये बनी, और इसके बाद थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ये आप देखें क्या किया हमने, R पे गए और बहुत छोटा dr का एक टुकड़ा बना लिया। ये रहा और ये रहा, ये थिकनेस dr है। तो R पे गए, dr की थिकनेस बनाई। ध्यान रखना डिस्क जब भी मिले, दिमाग में रखना जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट कैसे लेना है? एलिमेंट लेना है R पर पहुंचकर dr की रिंग। डिस्क मिले तो एलिमेंट लेने का तरीका है R पर पहुंचकर dr की रिंग बनानी। तो रिंग बना ली। अब रिंग का मुझे मास लिखना है, तो मैंने लिखा dm। dm का मतलब होता है सिग्मा इंटू da। सिग्मा साहब है m अपॉन पाई r², और da का मतलब है कि जो रिंग आपने बनाई शेडेड पोर्शन, उस शेडेड पोर्शन का क्या है? एरिया। तो हम लिखेंगे जब उसे काटोगे तो 2 पाई r की तो उसकी सर्कमफेरेंस लंबाई निकलेगी, और लंबाई के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि dr की उसकी थिकनेस भी। आप इसे रिबन की तरह काट दें, ये पूरा सर्कल खुल के एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उस रेक्टेंगल की लंबाई इसकी पेरीफेरी के बराबर होगी, और चौड़ाई dr आपको दे रखी है। तो पेरीफेरी इज 2 पाई r और dr थिकनेस है तो dr, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा सर, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास आंसर आ रहा है 2m/r² इंटू r dr। ये है आपका छोटा सा dm। अब मैं कहूं कि di लिखो, तो di को आप mr² मत लिखें, क्योंकि अब आपके पास पॉइंट एलिमेंट नहीं है, अब आपके पास है रिंग एलिमेंट। तो सोचें कि जो एलिमेंट आपने बनाया, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। m किसका? रिंग का। रेडियस किसकी? रिंग की। तो यहां पर मेरे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा m इंटू r²। कहोगे ये क्या बकवास करी? तो हम कहेंगे देखो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है? रिंग का। हमने कौन से एलिमेंट बनाया है? हमने रिंग बनाई है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। रिंग का मास कितना है साहब? dm। रिंग की रेडियस कितनी है? छोटा r, बड़ा वाला r तो डिस्क की रेडियस है। अच्छा, मतलब जो एलिमेंट लेंगे उसी का मास लिखना है, उसी की रेडियस लिखनी है। जी हाँ, जो एलिमेंट लेंगे उसी का मास उसी की रेडियस, ये गड़बड़ नहीं करनी इसमें कभी। dm की वैल्यू डाल दें बेटा, लिखा गया 2m
अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, और फिर ये आर स्क्वायर इसका भी है, तो आप खोलें इससे क्या लिखा जाएगा, गौर से देखें, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर की पावर 3 डी आर, ये लिखा, ये डी आई है। दुनिया वाले जैसे ही तुमसे कहे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट वैल्यूज को छोड़ दीजिए और धावा बोल दीजिए वेरिएबल्स पर और उन्हें कर दीजिए इंटीग्रेट। 0 से लेके कैपिटल आर तक अगर आप रिंग बनाते हैं, छोटी 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 उससे बड़ी और रिंग बना दें, तो सारी रिंग मिलकर क्या बन जाएंगी, शायद डिस्क बन जाएंगी। 2m अपॉन आर स्क्वायर, r की पावर 3 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा बेटा r की पावर 4/4, और ये 0 से लेके कैपिटल R तक। आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो आपको 2m अपॉन आर स्क्वायर और अंदर बचेगा बेटा r की पावर 4/4 माइनस 0 का कोई लॉजिक नहीं है, r स्क्वायर से r की पावर 4 जाएगी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि शायद ये बन रहा है r की पावर 2, और नीचे 4 है ऊपर 2 है, डिवाइड करोगे तो नीचे 2 बचेगा और ये बना m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल कर आया वो आया आपके लिए mr स्क्वायर। क्या है बेटा, mr स्क्वायर। तो आपके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला डिस्क का वो mr स्क्वायर निकला। आज हमने बहुत सारा काम किया है, हमने रॉड निकाली, हमने यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना निकाला, रेक्टेंगुलर लैमिना के बाद हमने उसके डिफरेंट केसेस पढ़े, फिर हमने रिंग पढ़ी और फिर हमने डिस्क पढ़ी। ये रिंग एंड डिस्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अगर आप छोड़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है मेरी बात, कहानी खत्म होती है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई, एक छोटी सी चीज 2 मिनट की और बताता हूँ। इफ यू गेट रेक्टेंगुलर लैमिना यहाँ पर, तो mb स्क्वायर बाई 12 था, और यहाँ पर देखें तो शायद ma स्क्वायर बाई 3 देखते, mb स्क्वायर बाई 12 और इसमें ma स्क्वायर बाई 12 एक ही लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा है। अगर ये a बराबर b बराबर कुछ a0 होता तो यानी कि ये स्क्वायर होता। एक चीज बस ऐसे ही बता दे रहा हूं क्योंकि इसका अलग से ही निकाला जाएगा, वो फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा कि रेक्टेंगल 9 के स्क्वायर होता तो a बराबर b बराबर a0 होता, तो ऐसे में किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया a0 स्क्वायर बाई 12 ही निकलता, चाहे आप सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी एक्सिस लिख लेते। एक सलाह देता हूं छोटी सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आप याद करें तो वो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आपको याद होने चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। जैसे ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, जैसे ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, याद होना चाहिए। जैसे ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है, याद होनी चाहिए। इसी तरह जो हम रिंग कर रहे थे, रिंग सेंटर ऑफ मास से पास होती है, एक्सिस पड़ी, ये याद होना चाहिए। डिस्क सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, ये याद होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम याद करके चल रहे हैं तो आप मान के चलिए जैसे हम अगले टर्म पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, वैसे ही दुनिया का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन एक्सिस की मदद से कहीं से भी आ जाएगा। इस वजह से ये जो पोर्शन है आपको याद होना चाहिए, इस पे कमांड हासिल करिए। अगले टर्म पे मिलेंगे कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज और पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ। फिलहाल आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज का लेक्चर खत्म होने का समय आ गया है। पूरे साल के कवरेज के लिए हमें फोकस करते रहिए, देखते रहिए, फॉलो करिए, और आरटी एकेडमी पे आपको पढ़ा रहा हूँ, नाम मेरा इंद्रजीत सिंह। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो जरूर करिए। पूरे साल आपको आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और वो आपके बहुत काम आएगा। आपको भटका नहीं रहे, उधर की बातें नहीं बता रहे, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हुए और बहुत खास पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ, जो श्योर शॉर्ट के पेपर में आएंगे।